हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स का आज की इस वीडियो में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस बुक का थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे फैब्रिक्स, पॉलीमर्स, मोनोमर्स, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स समझाया था। इसी चैप्टर को आज कंटिन्यू करते हुए मैं इसका नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लास्टिक्स आज इसको आपको समझाऊंगी। लेट्स बिगिन। प्लास्टिक। स्टूडेंट, पहले तो प्लास्टिक होता क्या है? जो हम अपने डेली यूज़ में जो भी सामान को हम यूज़ कर रहे हैं वो आज सारा सामान हमारा प्लास्टिक बेस्ड होता है, प्लास्टिक से ही बना है। प्लास्टिक एक को हम पॉलीमर्स कहते हैं जो सिंथेटिक फाइबर होता है। जैसे सिंथेटिक फाइबर है, ये भी एक तरह का पॉलीमर्स होता है जो बहुत सारे मोनोमर्स की हेल्प से बनता है। सारे प्लास्टिक्स में जो अरेंजमेंट होती है मोनोमर्स यूनिट की वो सेम नहीं होती है। कुछ प्लास्टिक्स का जो मोनोमर्स की जो यूनिट्स लगी होती हैं वो लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर मीन्स तिरछी लाइन मीन्स सीधी रेखा में लगी रहती हैं, और कुछ जो दूसरे और जो अलग कुछ ऐसे भी प्लास्टिक्स होते हैं जिनमें ये मोनोमर्स की जो लाइंस होती हैं, मीन जो पॉलीमर का जो ग्रुप होता है वो क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है क्रॉसली खड़ी लाइन में अरेंज रहते हैं। प्लास्टिक्स को जो है हम ईजिली इसको चूरा बना सकते हैं, इसको हम मोल्डेड कर सकते हैं, इसको फोल्डेड करके इसको हम चूरा बना सकते हैं, इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल का मतलब है इसको हम दोबारा इसके नई चीज़ें बनाकर इसको हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, इसको रीयूज़ कर सकते हैं, इसको कलर कर सकते हैं, इसमें रंग भर सकते हैं, या फिर इसको हम गर्म कर सकते हैं और इसको अलग अलग शीट्स में, मतलब अलग अलग तरह की चादरें जो होती हैं उनमें हम इनको रोल कर सकते हैं। और इससे वायर्स, जो वायर्स हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, जो वो फोल्ड जिसके अंदर वो कवर्ड होते हैं, वायर का जो एल्यूमिनियम और कॉपर का जो मेटल होता है जिसको हम कवर करते हैं वो भी प्लास्टिक का ही होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉलीथीन। पॉली प्लस इथीन, ये टू जो केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल जो केमिकली नेम से डिराइव्ड है, फर्स्ट इज़ पॉली एंड सेकेंड वन इज़ इथीन। मीन्स प्लास्टिक, वो प्लास्टिक जिसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं हमारे घरों में, जो भी हम अपना सामान को कैरी करते हैं, अपने सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए हम जो भी अपना सामान कैरी करने जो बैग्स यूज़ करते हैं प्लास्टिक के, उनको हम पॉलीथीन बैग्स कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है थर्मोप्लास्टिक। अब प्लास्टिक दो तरह का होता है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड वन इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? जो प्लास्टिक ईजिली गर्म करने पर वो बेंट हो जाता है, मतलब वो मुड़ जाता है, फोल्ड हो जाता है और दूसरी चीज़ें बना लेता है, उसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे पॉलीथीन, पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं थर्मोप्लास्टिक के। ये हम यूज़ करते हैं, जैसे इसका थर्मोप्लास्टिक का हम यूज़ करते हैं टॉयज़ बनाने में, बच्चों के खिलौने, कंघियाँ और अलग अलग तरह के जो हमारे सामान को रखने के लिए हम प्लास्टिक के कंटेनर्स बनाते हैं, डिब्बे हमारे घरों में प्रेजेंट होते हैं, उपलब्ध रहते हैं, वो सारे थर्मोप्लास्टिक के ही बने होते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो सिर्फ एक बार उसको हम मोल्ड कर सकते हैं, मींस उसका हम सिर्फ एक ही बार उसको चूरा बना के उसकी नया आइटम बना सकते हैं, और ये बिल्कुल भी ईजिली सॉफ्ट नहीं होता है, मींस ये बहुत ही मुलायम नहीं होता है, और इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये ईजिली सॉफ्ट नहीं होता है और एक ही बार इसको हम अपने यूज़ में लाते हैं, तो इसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जैसे इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है बेकेलाइट और मेलामाइट। मीन्स ये जो है थर्मोसेटिंग अब बेकेलाइट जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट और लाइट का, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट को ये पुअर कंडक्ट करता है बेकेलाइट। और मेलामाइन जो होता है वो आग को रोकने का काम करता है, ये रेजिस्टेंट करता है वो फायर को, और इसको हम ये ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर सकता है प्लास्टिक के कंपैरेटिवली, मीन्स प्लास्टिक की अपेक्षा ये हीट को जल्दी ये ज़्यादा इसको टॉलरेट मीन्स इसको ज़्यादा इसमें सहन शक्ति होती है, प्लास्टिक के कंपैरेटिव ज़्यादा हीट को
कैरी करने की, मीन्स ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर ये नहीं लिखे क्या तूने ये चीज़ें? लिख लूँगा, वो तो बाद में लिखते जाके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, मीन्स प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ईजिली नहीं करते हैं, मीन्स ये बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते। जैसे जो हम अपने घरों में स्क्रू ड्राइवर्स यूज़ करते हैं, मैं कोई भी इलेक्ट्रिक काम करने के लिए जो हम पेचकस अपने यूज़ करते हैं अपने घरों में, तो वो हमारे स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह उनके जो हैंडल्स लगे होते हैं उनमें भी प्लास्टिक के बने होते हैं। और फ्राइंग पैन मीन्स या प्रेशर कुकर में जो हैंडल्स लगे होते हैं वो सब प्लास्टिक के बने होते हैं, जो आग को जल्दी हमको हीट नहीं करते हैं। और इसके अलावा जो भी हम अपने घरों में माइक्रोवेव ओवन्स का इस्तेमाल करते हैं वो भी प्लास्टिक के ही बने होते हैं। नेक्स्ट आता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है जो वाटर और ऑयल को स्टिक नहीं होने देता है, मीन्स चिपकने नहीं देता है। बर्तनों में हम देखते हैं जो हम एल्यूमिनियम या फिर लोहे की कढ़ाई अगर हम अपने घरों में कुछ बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें हमारा ऑयल और वाटर जो है वो चिपक जाता है, मीन्स लसलसा हो जाता है, वो अलग सा कलर देता है। लेकिन जो नॉन स्टिकी कुकवेयर्स होते हैं, जो नॉन स्टिकी बर्तन होते हैं, वो वाटर और ऑयल को चिपकने नहीं देते हैं और वो स्टिकली मीन्स आराम से हमारे साफ़ हो जाते हैं, तो इसलिए इनको हम नॉन स्टिकिंग कोटिंग ऑन कुकवेयर्स भी इनको हम कहते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है मेलामाइन प्लास्टिक। अब मेलामाइन प्लास्टिक जो होता है वो जो हमारे फायर ब्रिगेड में जो भी फायरमैन लोग होते हैं, मीन जो आग का काम करते हैं, मीन्स या इलेक्ट्रिक मैन लोग जो होते हैं जो बिजली का काम करते हैं, वो लोग अपने इस तरह के कपड़ों को पहनते हैं क्योंकि ये फ्लेम रेजिस्टेंट होता है। फ्लेम रेजिस्टेंट मतलब ये आग को जल्दी नहीं पकड़ता है, तो इसलिए इस तरह के कपड़ों को पहनते हुए जो हमारे फायर को कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं वो लोग इस कपड़े को पहनते हैं जो मेलामाइन प्लास्टिक का बना होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, मीन्स प्लास्टिक जो ये प्लास्टिक है, जो पॉलीथीन है और जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा आसपास का जो वातावरण है, इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इसका इफ़ेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट आता है टॉपिक बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो जल्दी से डिग्रेडेबल हो जाता है, मीन्स जो खत्म हो जाता है, जिसको हम अगर आग में उसको जलाते हैं, जैसे घास है, सूखी घास है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो वो भूसी बन जाती है, वो राख बन जाती है। तो इसी तरह से जो बायोडिग्रेडेड वो मटेरियल जो जल्दी से नेचुरल प्रोसेस मीन्स जो प्राकृतिक क्रियाओं के कारण जो फटाफट से हमारी चीज़ें जो मटेरियल्स जो जल्दी डिकम्पोज हो जाती है, जो सड़ जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के काम करने से, मीन्स उनके एक्शन से जो फटाफट जो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, जो एटमॉस्फेयर में जो भी हमारे डिकम्पोजिंग जो एलिमेंट्स होते हैं, मीन्स वो जल्दी से जो नष्ट हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेसेस के कारण, उनको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं इसी का जस्ट अपोजिट, मीन्स जो हमारे नेचुरल प्रोसेसेस से, मीन्स जो प्राकृतिक कारण होते हैं, प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, उनके कारण जो नष्ट नहीं होता है, जो ईजिली डिकम्पोज नहीं होता है नेचुरल प्रोसेसेस से, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं। प्लास्टिक्स जो हैं डिकम्पोज होने में मीन्स नष्ट होने में, सड़ने में बहुत साल लेता है और इसीलिए ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन है, जो हमारा पर्यावरणीय प्रदूषण होता है उसको कॉज करता है, उसको इंक्रीज़ करता है, उसको बढ़ावा देता है। यदि सिंथेटिक मटेरियल, जब हम कोई सिंथेटिक मटेरियल को मीन्स नायलॉन और जो भी ये प्लास्टिक्स के आइटम को जब हम बर्न करते हैं, जब उसको जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेस को बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है, उससे बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसें निकलती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में, जिससे बहुत सारा जो हमारा एयर पॉल्यूशन है उसको कॉज करता है, बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। इसलिए प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो हमारे इको फ्रेंडली नहीं है। इको फ्रेंडली मीन्स जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारा नेचर है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, वातावरण है, इसको बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ता है इससे, इसीलिए इनका यूज़ हमको कम से कम करना चाहिए। अब इस प्लास्टिक के इस्तेमाल को हम कैसे कम कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी रूल्स हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इस प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। जैसे पहला है
कुछ भी प्लास्टिक का यूज़ जो हम करते हैं, जितना हो सकता है उसका इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए, और उन्हीं प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारा रिसाइकलिंग प्लास्टिक वेस्ट होता है। मीन्स जिसको हम उसको तोड़ के, उसको मरोड़ करके, उसको कबाड़ी को दे करके वो उसका नया आइटम जिससे बनता है, जैसे थर्मोप्लास्टिक, हमें इसी तरह के प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी मीन्स जो बायोडिग्रेडेबल और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, मीन्स जो जल्दी से ख़त्म होने, जो डिकम्पोजिंग मटेरियल है, और जो नॉन डिकम्पोजिंग मटेरियल मीन्स जो जल्दी ईजिली ख़त्म नहीं होने, उनको हमने पॉलीथीन रैपर्स हैं, जैसे बैग्स होते हैं, इनको कहीं पर भी हमको ड्रेन नालियों में नहीं फेंकना है, क्योंकि ये हमारी नालियों को क्लॉग कर सकते हैं। मीन्स ये हमारी नालियों को बंद कर देते हैं, जिससे हमारी जो इसकी जो धुआं होता है, इसको अगर हम जलाते हैं, इसका जो फ्यूम इससे निकलती है, इससे जो धुआं निकलता है, वो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक करता है, बंद कर देता है। और इसके अलावा कोई अगर हम इसको कहीं पर भी इसको अगर हम फेंक देते हैं खुले में, तो हमारी जो एनिमल्स होते हैं, जैसे गाय है या बफेलो, गाय भैंस है, इसको खा देते हैं, जिससे उनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो उनका जो श्वसन नली होती है, उनकी जो सांस लेने वाली नली होती है, वो चोक हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसके कारण एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है, एनिमल्स मर भी जाते हैं। अब जो एक 5 तरह का 5R प्रिंसिपल उसको हम कहते हैं, जिसका यूज़ करके हम अपना एक जीवन में अपने इस तरह की शैली को अपनाकर, मीन्स इन 5 प्रिंसिपल को, इन सिद्धांतों को अपनाकर हम प्लास्टिक का अगर इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा उसी तरह से हमारा जो नेचर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ना तो वो हम इको फ्रेंडली नेचर अपनाएंगे। मीन्स हम जो प्लास्टिक को अगर हम, जैसे हमारे 5R प्रिंसिपल है, रिड्यूस मीन्स जो नष्ट होने वाली चीज़ें हैं, जैसे थर्मोप्लास्टिक, उसी का यूज़ करना है। रीयूज़, वो प्लास्टिक को इस्तेमाल करना है जिसको हम दोबारा उसका यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकल, जिससे कोई नई चीज़ें बन जाती हैं। रिकवर, कोई उससे नया आविष्कार, मीन्स जो नया चीज़ें बनती हैं। और रिफ्यूज़ मतलब उस चीज़ को हमने रिफ्यूज़ करना है, मना करना है, जिस चीज़ का हमारे एनवायरनमेंट पे गलत प्रभाव पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, और आप सभी को आज का टॉपिक और ये लेसन समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।